हेलो फ्रेंड्स, टेक्स के एक और ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट एग्रीगेट फंक्शंस जिनका नाम है सम एंड सम एक्स। ये दोनों ही हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं। एग्रीगेट फंक्शंस का मतलब है कि किसी भी कॉलम के ऊपर जब आप इनको अप्लाई करेंगे तो आपको ये एक वैल्यू रिटर्न करेंगे। इन दोनों फंक्शंस में क्या डिफरेंस है और किस टाइम पे कौन सा फंक्शन आपने यूज़ करना है, ये पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो इस कंसेप्ट को मेरे साथ आप एक्सप्लोर कीजिए और एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा पे चलेंगे। डेटा में मेरे पास 3 कॉलम्स हैं, नेम, क्वांटिटी एंड पर यूनिट प्राइस। बात करेंगे सम फंक्शन की। सम फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी कॉलम की वैल्यूज़ को सम करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये क्वांटिटी गिवन है, मुझे अब चेक करना है कि टोटल कितनी क्वांटिटी है सभी प्रोडक्ट्स की, तो मुझे क्वांटिटी का सम करना है। तो प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने बताया कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर में क्या डिफरेंस होता है। अगर वो वीडियो आप स्किप कर चुके हैं तो चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको आगे वाले फंक्शंस जो हैं वो और क्लियर होंगे। अब हम यहाँ पे एक मेजर क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें इनको ऐड करवाना है, सम फंक्शन को अप्लाई करना है। मेजर क्रिएट करने के लिए हम टेबल टूल्स में चलेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी न्यू मेजर, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देना है मेजर का नेम। तो नेम आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं, सम अंडरस्कोर क्वांटिटी। तो मेरे मेजर का नेम मैंने दे दिया है। देन इक्वल्स टू के बाद अब आपने अपना डेक्स फंक्शन अप्लाई करना है। हमारा डेक्स फंक्शन है सम, तो मैंने यहाँ पे लिखा सम। और देखिए यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ सम होगा तो वो आपको सारी ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं। मुझे सम करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। अब इसमें एक ही पैरामीटर पास होता है, वो कॉलम का नेम जिसके पैरामीटर्स को आपने ऐड करवाना है। तो जब भी आप डेक्स में कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो कॉलम नेम हमेशा आप अपने टेबल नेम के साथ ही लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आई है टेबल 1 नेम, टेबल 1 पर यूनिट प्राइस। मुझे क्वांटिटी को सम करना है तो मैं टेबल 1 क्वांटिटी सिलेक्ट करूँगी, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए यहाँ पे फिजिकली आपको कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, कोई नया कॉलम ऐड नहीं होगा क्योंकि हमने ये मेजर क्रिएट किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे टेबल में चेक करें, यहाँ पे एक मेजर क्रिएट हुआ है और यहाँ पे ये जो आइकन है कुछ कैलकुलेटर शेप में है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो मेजर है वो क्रिएट हो चुका है। वैल्यू देखने के लिए अब मैं विजुअलाइजेशन में जाऊँगी और यहाँ पे आप कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए और इस वैल्यू को यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। तो टोटल हमारी क्वांटिटी का जो सम है दैट इज 708। अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन की, दैट इज सम एक्स। सम एक्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सबसे पहले कैलकुलेशन करनी होती है रो वाइज। देन रो वाइज जब आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उस कॉलम की सभी वैल्यूज़ को हमने सम करना हो। अब कहने का मतलब क्या है, अब जैसे यहाँ पे क्वांटिटी है, पर यूनिट प्राइस है, तो मुझे यहाँ पे एक थर्ड कॉलम बनाना है जिसमें मुझे क्वांटिटी और पर यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करना है आपस में। देन उस कॉलम की सभी वैल्यूज़ को मुझे ऐड करना है, दैट विल बी माय टोटल कॉस्ट। टोटल अंडरस्कोर कॉस्ट इक्वल्स टू, अब मैं चाहती हूँ कि क्वांटिटी पर यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, जो सारी वैल्यूज़ आएंगी रो वाइज वो सारी ऐड हो जाएं और मुझे फाइनली एक टोटल कॉस्ट की वैल्यू मिल जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सम एक्स। सम एक्स में हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, फर्स्ट इज द टेबल एंड सेकेंड इज द एक्सप्रेशन। सबसे पहले टेबल का नेम हमारा है टेबल 1, तो टेबल 1 हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे।
देन कॉमा, उसके बाद है एक्सप्रेशन। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, मुझे क्वांटिटी को पर यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सबसे पहले टेबल 1 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट प्राइस को क्लोज करेंगे एंड एंटर। एज सुन एज आप एंटर प्रेस करेंगे, अगेन आपके टेबल में एक नया मेजर ऐड होगा जिसका नेम क्या है, टोटल कॉस्ट। वापस चलेंगे विजुअलाइजेशन में। अब मैं एक और यहाँ पे कार्ड इंसर्ट करूँगी और इस कार्ड में हम इस टोटल कॉस्ट की वैल्यू को शो करवाएंगे, दैट इज़ 401K। तो जितनी भी हमारी टोटल कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट हुई उन सब का जो सम है वो आपका आ गया है 401K। तो यहाँ पे हमें दोनों ही मेजर क्रिएट किए हैं क्योंकि ये एग्रीगेट फंक्शंस हैं, जिसकी वजह से आपके टेबल में आपको कोई भी नया कॉलम दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक्चुअल में दो मेजर्स क्रिएट हुए हैं और ये जो मेजर्स होते हैं ये रन टाइम के वक्त आपके इवैल्यूएट होते हैं। तो इस तरह से आपने भी सम एंड सम एक्स तब यूज़ करना है जब आप किसी कॉलम की वैल्यूज़ को सम करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है तो आप सीधा सम फंक्शन को यूज़ करेंगे। और सम एक्स आप तब यूज़ करेंगे जब आपने सबसे पहले रो वाइज कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद उन सब वैल्यूज़ को आपने सम करना। तो ये मेन डिफरेंस है सम एंड सम एक्स में। आई होप ये वीडियो की हेल्प से आपको इन दोनों फंक्शंस में डिफरेंस क्लियर हुआ और नेक्स्ट टाइम आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको सम यूज़ करना है या फिर सम एक्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको ऐसे ही एक और ट्यूटोरियल में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।